भी उन्हें नहीं मिल पाया है। खैर, हमने एक ऐसा प्रयास किया है सर्वोदय अहिंसा और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा के गौरव को मूल्यांकन करने वाली ये सशक्त चिंतनशील साहित्यिक परिचर्चा के माध्यम से रसानुभूति, जिसका मुख्य इस कार्यक्रम का जो नाम है, और ये हमारी दूसरी परिचर्चा है। हर बार हम किसी विशेषज्ञ विद्वान को आपके सामने लाते हैं और अलग-अलग साहित्यकारों के माध्यम से, जैन साहित्यकारों के माध्यम से, जैन विद्वानों के माध्यम से समाज को परिचित कराते हैं। और आज इस कड़ी में हमारा आज का विषय है मध्यकालीन साहित्य और पंडित दौलत राम जी की छेड़ाला साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक अवदान। इस विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ मुमुक्षु जगत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैन जगत में बड़े ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ लिया जाता है, और जिनकी विद्वत्ता से अमूमन हर थोड़ा बहुत भी अभ्यास करने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर उनसे बहुत अच्छे से परिचित है। और उनके परिचय में मैं कुछ कहूँ, वह तो परिचय मैं आपको आगे दूंगा ही, लेकिन जैसी कि एक परिपाटी होती है कि किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसके मंगलमय शुरुआत के लिए और उतनी ही निर्विघ्न समाप्ति के लिए और अपनी आस्तिकता के परिचय के लिए किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है। तो उसी कड़ी में मैं इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले यहाँ मंगलाचरण के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ गणतंत्र जी भाई साहब, जो भी हमारे आज के मंगलाचरण के प्रतिनिधि हैं, उनका यहाँ पर लाएं। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण आज भाई साहब का आदरणीय वीर सागर जी जो आज हमारे विशेषज्ञ विद्वान हैं, उनका शाम के समय सर्वोदय अहिंसा पर जो नियमित व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है, उसमें जैन दर्शन में संगीत के महत्व विषय पर ही बहुत ही सुंदर व्याख्यान भाई साहब ने दिया था, और जिसमें कहा था कि संगीत जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का समागम हो और इन तीनों से मिलकर संगीत बनता है। तो हमारा जो मंगलमय मंगलाचरण अभी हुआ उसमें ये तीनों ही चीज आपको देखने को मिली, और बहुत ही प्राचीन भजन और उस पर बहुत ही सुंदर संगीतात्मक उसे निबद्ध करते हुए और बहुत ही सुंदर नृत्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से यहाँ पर मंगलमय शुरुआत हुई। और मैं बिना किसी विलंब किए हुए इस कार्यक्रम को सीधे शुरू करता हूँ, और जो हमारे विशेषज्ञ विद्वान हैं उनका और आप सभी ऑनलाइन माध्यम से इस परिचर्चा के जरिए जुड़े हुए जो हमारे श्रोतागण हैं उनके बीच का
जो एक व्यवधान है, क्योंकि एंकर का काम होता है सिर्फ कहना चाहिए किसी भी परिचर्चा को नियंत्रित करना, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि एंकर बहुत देर तक स्क्रीन पर बना रहता है तो वो भी एक परिचर्चा के बीच में व्यवधान होता है। तो ऐसे आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, जिनसे हम भली-भांति परिचित हैं और एक तरह से हम कहेंगे कि वे बड़े ऑलराउंडर विद्वान हैं। जैन दर्शन का ऐसा कौन-सा विषय है जिसमें तथ्यात्मक और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ शोधात्मक जानकारी वे ना रखते हों? तो निश्चित तौर पर आज हमको पंडित दौलत राम जी और छेड़ाला ग्रंथ के माध्यम से ऐसी जानकारियां आप सब तक के बीच में पहुंचने वाली हैं जो आप अब तक आपने ना सुनी होंगी। ऐसे बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही अछूते जो तथ्य हैं वो भाई साहब के रखने की एक शैली है जिससे हम भली भांति परिचित हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय विद्वान वीर सागर जी भाई साहब का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और हमारी इस परिचर्चा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय जी बड़जात्या साहब इंदौर, उनका भी मैं बहुत-बहुत एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अब सीधे इस परिचर्चा के लिए जो मेरे दूसरे सहयोगी संचालक हैं भाई अभिषेक जी, उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से बहुत सारे प्रश्न जुटाए हैं। यद्यपि हमको प्रश्न तो कई दर्जनों में प्राप्त हुए, लेकिन उन प्रश्नों में हमने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को इस परिचर्चा के लिए सम्मिलित किया है, क्योंकि सभी प्रश्नों पर चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए हमने बहुत ही गिने-चुने प्रश्न यहाँ लिए हैं और हमारे जो बहुत ही सुधी श्रोता गण जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक अवकाश हमने छोड़ रखा है कि वे भी इस परिचर्चा के मध्य में अपनी जिज्ञासाओं को उचित इस विषय से संबंधित जिज्ञासाओं को उठा सकते हैं और इस परिचर्चा में हमारे जो विशेषज्ञ विद्वान हैं उनके समक्ष रख सकते हैं। ऐसे वीर सागर जी भाई साहब हमारे साथ है, यद्यपि हर एक प्रश्न पर काफी लंबा बोला जा सकता है, लेकिन मैं भाई साहब को स्वयं ही एक तरह से मैं निर्देशन देने लायक अपनी क्षमता नहीं मानता हूं कि मैं भाई साहब को निर्देशित करूं कि आपको इतना बोलना है, लेकिन भाई साहब स्वयं ही, क्योंकि हमारे पास लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं, तो हर एक प्रश्न के लिए 6 से 7 मिनट का समय मैं निर्धारित करता हूं। उन 6-7 मिनटों में ही भाई साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन प्रश्नों के साथ न्याय करते हुए उनका जवाब, उनका उत्तर जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अब इस परिचर्चा की शुरुआत करने के लिए और इस परिचर्चा के पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई अभिषेक को, वे सवाल पूछें और सीधे भाई साहब से उन प्रश्नों का जवाब हम यहाँ प्राप्त करें और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। भाई अभिषेक जी 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा जरा बीच में। मेरा वो जो हमारे आकाश जी हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे कई अतिथि इससे रिमूव कर दिए गए हैं, उनको आप वापस जोड़ दें। डॉक्टर अर्पण जी हैं, डॉक्टर श्रेयांश जी हैं, अजित जी अलवर हैं, उनको उन सबको वापस जोड़ दें। साथ ही साथ स्वागत अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के अध्यक्ष कह लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें या सर्वोदयी हैं संजय जी भाई साहब, उनको आमंत्रित करते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ। पहली बार समझ लो आप लोगों के बीच में और स्वागत की यहाँ परिपाटी को पूरा करें। संजय जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वैसे स्वागत का कार्य अपना संपन्न हो चुका है, क्योंकि विलंब भी काफी हो चुका है, तो मैं सभी का सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट और मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे विद्वान डॉक्टर वीर सागर जी, हमारे सभा के आज के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी बड़जात्या, भाई अंकुर जी भोपाल, अभिषेक जी और गणतंत्र जी शास्त्री, डॉक्टर अर्पण जी और समस्त जो हमारे विद्वान इसको सुन रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अंकुर जी से अनुरोध करता हूं, क्योंकि विलंब बहुत हो गया है, तो हम सीधा कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। अभिषेक जी, पहला प्रश्न भाई साहब के समक्ष रखिए। अभिषेक जी, अभिषेक जी को स्क्रीन पर ले लें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बहुत ही सुंदर विषय है। असल में बहुत ऐसे विषय छूट जाते हैं जब हम सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तो इन विषयों की चर्चा बहुत उपयोगी हो जाती है, बहुत प्रभावी हो जाती है, क्योंकि विषय से जुड़ी हुई चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि इतनी बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया विषय है, तो फिर इसका उतना महत्व क्यों नहीं है, इतिहास में इसकी उतनी उपेक्षा क्यों की गई है। जब छेड़ाला को आप पढ़ते हैं या छेड़ाला जैसे जैन साहित्य जो भी है उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक विकल्प सहज ही उठता है कि इतना बढ़िया साहित्य है
और जन कल्याण के लिए उपयोगी है, उसके बाद भी इतिहास में या भारतीय साहित्य के इतिहास में इसको उतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों नहीं दिया गया जितना बाकी साहित्य को दिया गया है। तो ये मध्यकालीन साहित्य और दौलत राम जी की छह डाला विषय को लेकर जो आज पूरी गोष्ठी होने वाली है, चर्चा होने वाली है, इसमें मैं और अधिक विलंब नहीं करूंगा, सीधा वीर सागर जी भाई साहब के पास चलूंगा। मेरा पहला सवाल उनसे है कि मध्यकालीन साहित्य भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें कई शैली के कवि हुए हैं, उसमें भक्त कवि आदि का उल्लेख तो काफी है, लेकिन दौलत राम जी का क्यों नहीं? वो हमेशा उपेक्षित क्यों हो जाते हैं? या जो जैन साहित्य है, जब भारतीय साहित्य के इतिहास की बात आती है तो वो कहीं क्यों नहीं नजर आता है? उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है? इसके संबंध में भाई साहब आपसे मैं समाधान चाहेंगे। वीर सागर जी भाई साहब। देखिए, 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो सबसे पहला प्रयास लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था और उन्होंने जैन साहित्य को धार्मिक होने के कारण साहित्य की कोटि के बाहर रखा था। उसके बाद में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अन्य विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उसमें उन्होंने इसका समावेश भी किया और बाद में सब लोगों ने इसका समावेश किया और मेरे पास में बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि हिंदी साहित्य में जैन कवियों की बहुत उपेक्षा जो प्रारंभ में एक सांप्रदायिक भावना के कारण हुई वो तो हुई, लेकिन उसके अलावा स्थान स्थान पर जैन कवियों का, जैन लेखकों का बड़ा भारी योगदान। थोड़ा बहुत जैसे दौलत राम जी का खड़ी बोली में बताया, ये दौलत राम जी जिनका है उनका इतिहास आपको हिंदी विश्वकोश में डॉक्टर नगेंद्र नाथ वसु क्या लिखते हैं, आपको बस एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं कि दौलत राम जी ने 6 ढाला में सारे जीवन का सार भरा है और उन्होंने जो सैकड़ों पदों की रचना की है वे अपने ढंग के निराले और अध्यात्म रस के आकर हैं। और ये पंक्ति ध्यान देने लायक है, इनकी कविता संक्षिप्त, सरस और भावपूर्ण होती है। तो मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा उपेक्षा तो नहीं हुई है, और हुई है उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो है सांप्रदायिक भावना और दूसरा कारण सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि साहित्य के लेखकों को, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को जैन साहित्य मिला नहीं। माने ये गलती जैन धर्म के अनुयायियों की, नेताओं की, हमारी और आपकी है। क्या हुआ कि और चीजें उनको सूरदास, तुलसीदास, मीरादास आसानी से उपलब्ध हो गए और ये चीजें उपलब्ध नहीं हुई और हमारे जैन समाज के लोग भी इस मामले में थोड़े से लापरवाह है। उनके पास में हीरा है लेकिन वो उसको दिखाते नहीं है, उसको जहां पर पहुंचाना चाहिए। हमारे ज्यादातर लोग बहुत अपने एक छोटे से घेरे में रहते हैं, जो वैश्विक मंच पर चीजों को पहुंचाना चाहिए विद्वानों तक, साहित्यकारों तक। यदि जैन साहित्य हमने पहुंचाया होता तो ये काम ऐसा उपेक्षा का नहीं होता और हिंदी साहित्य की पुस्तकों में ये सब बहुत अच्छे से आया होता। तो शिक्षा यही लेनी है कि जितना भी जैन साहित्य है आप उस जैन साहित्य को साहित्यकारों और प्रोफेसर्स तक पहुंचाएं, तब फिर उपेक्षा नहीं होगी। जी, बहुत ही बढ़िया ये बात, और उसी का प्रयास हमने रसानुभूति कार्यक्रम के तहत किया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई साहब, अगला सवाल है
कि हाँ। ऐसा क्या कारण रहा है कि जब जब किसी जैन कवि ने अद्भुत रचनाएं अपनी लिखी, तभी उन्हीं के समकालीन अन्य अन्य साहित्यकार भी उसी नाम के हो गए। जैसे दौलत राम जी के नाम के ही अन्य साहित्यकार उस समय जो हुए हैं। तो क्या कारण है? क्या ये स्वाभाविक था या कहें कि सोचा समझा कृत्य कोई रहा है? नहीं, देखो क्या होता है कि जब हर युग में नामों का एक सिस्टम चलता है और वही नाम एक युग में चलते हैं। अब जैसे आजकल जो नाम रखे जाते हैं जी। वो नाम हमारी पीढ़ी के नहीं है, और हमारी पीढ़ी में जो नाम रखे जाते हैं वो मेरे पिताजी का नाम राम किशन जी है, लेकिन मेरे दोस्तों में कोई राम किशन नहीं है, और मेरी पीढ़ियों में मेरे दोस्तों में जो है वो अब हमारे बच्चों में, हमारे और छोटे आने वाली पीढ़ियों में अब आर्यन वगैरह तरह तरह के नाम आ रहे हैं। तो सही ये बात। एक युग है। जब जी। एक युग था तो दौलत राम नाम बहुत चलता था, तो दौलत राम नाम के साहित्यकार, दौलत राम के जमाने में मैंने जब दौलत राम जी पर पीएचडी की थी, उस समय मेरा पीएचडी का विषय है पंडित दौलत राम जी, और पंडित अरे वाह! दौलत राम जी पर जब मैंने पीएचडी की और मैं शोध कार्य करने लगा, तो मैं ये जानकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि अनेक दौलत राम हैं। और मैंने जब अपना शोध प्रबंध प्रारंभ किया तो वो रिसर्च करने के बाद पहली पंक्ति मैंने यहाँ से लिखी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दौलत राम नाम के अनेक साहित्यकार हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 लिख करके फिर लिखा, ध्यान रहे जिन पर हमारा ये शोध प्रबंध लिखा जा रहा है वे इन 9 से अलग 10वें दौलत राम है। वाह! माने ये मेरे शोध प्रबंध की पहली पंक्ति है। मैंने सबसे पहले 2 पन्नों में उन 9 दौलत राम के बारे में लिखा है कि ये 9 दौलत राम और भी हुए हैं, और हमारे सब लोग ये समझ लें कि हम जिस दौलत राम की बात अब आगे के पृष्ठों में करने वाले हैं वे दौलत राम इन 9 में से नहीं है। वो बहुत लोगों को भ्रम हुआ है क्योंकि सबका टाइम भी करीब बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क है। 100 साल का पीरियड है, 1 शताब्दी है पूरी की पूरी, और उस 1 शताब्दी में ये सारे दौलत राम मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई डुप्लीकेसी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई छल कर दिया कि बाजार में सनलाइट लाइट साबुन बहुत चल रहा है तो हम भी नकली बना देते हैं। कोई नकली दौलत राम नहीं हुआ है, सब असली दौलत राम है और अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं। लेकिन हर पीढ़ी में, हर युग में एक नाम चलता है, और वैसे ही नाम उस समय के मनुष्यों के होते हैं, तो वैसे ये हुआ है। बिल्कुल अद्भुत जानकारी है। इस तरह की जानकारियां मिलती नहीं है। अभी तक यही लग रहा था कि ऐसा ना हो किसी षड्यंत्र के तहत कि जैन साहित्य के जो कवि हैं उनको प्रमुख स्थान मिल जाएगा, इसलिए ऐसा सोची समझी कोई साजिश हो। लेकिन आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि नहीं, मतलब इस महत्वपूर्ण उस समय के जो नाम प्रचलित थे उसी कारण से इस तरह से नाम रखे गए हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि मध्यकालीन साहित्य में भक्ति की प्रमुखता थी, जी ये पदावलियां और भजन प्रसिद्ध थे, हाँ। परंतु दौलत राम जी के विशेष पद क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पाए? या फिर वही बात आती है कि वो क्यों उपेक्षित रह गए, जबकि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विवेचन किया है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, उनका विषय भी बहुत अच्छा है और गाने में भी बहुत ही रसानुभूति होती है, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों उपेक्षित हैं? मेरी ये पंक्ति फिर से सुनी जाए और बहुत रेखांकित की जाए जी। कि विद्वानों को, विश्वविद्यालय के लोगों को, जनता को जैन साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ, जैन समाज ने उपलब्ध नहीं कराया, उनको प्राप्त नहीं सब हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आ आप? रही है। हाँ, देखिए मेरी बात बहुत अच्छे से नोट की जाए कि कारण क्या है कि 2 तरह
ये भी हुआ है कि थोड़ी सी सांप्रदायिक भावना, विद्वेष भावना रही होगी, लेकिन जहां तक मैंने घूमा हूं, पढ़ा हूं, विद्वानों से मिला हूं, चर्चा किया हूं, उससे मैं ये समझा हूं कि वो दुर्भावना तो 5% रही है। 95% गलती हमारी जैन समाज की रही है, जिसने जैन साहित्य को जनता तक पहुंचाया नहीं, उन लोगों को मिला नहीं। मैं आज भी आपको कहता हूं, ये देखो मैंने ये दौलत विलास, अरे भैया इसको हटाओ, स्क्रीन पे क्या आ रहा है, देखो सुनो, हाँ देखिए, मैंने ये दौलत विलास नाम की पुस्तक निकाली है, और ये दौलत विलास नाम की, ये बार बार स्क्रीन पर कुछ आप डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं मुझसे? नहीं भाई साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए, एक्चुअली आप को होस्ट हैं, हाँ, इसीलिए वो जो भी जुड़ता है तो एडमिट करने के लिए परमिशन मांगता है, वो कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ कोई बात नहीं, चलिए आप देखिए, मैंने एक ये दौलत विलास नाम की एक किताब लिखी, ये पूरी संपादन की है, दौलत राम जी के जितना भी साहित्य है वो पूरा इसमें है, और मैंने जानबूझकर इस किताब को भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कराया है, और ये सारे देश में गई है, विदेश में गई है। और मैं अभी भी आपको बताता हूं कि आप इस किताब को हमारे देश में जो 350 यूनिवर्सिटीज हैं, आप जैन समाज का कोई आदमी इतना तो करे कि दौलत विलास, बनारसी विलास, ध्यानत विलास, ब्रह्म विलास, ये विलास संज्ञक रचनाओं को तो कम से कम उन तक पहुंचा दे। वहां यूनिवर्सिटीज में रहे, जब कोर्स बनाने बैठते हैं वे लोग, सिलेबस कमेटी की मीटिंग होती है, तो वहां सब किताबें मिलती है, जैन धर्म की किताबें नहीं मिलती है, जैन साहित्य मिलता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई उपेक्षा नहीं है, किसी ने किसी की कोई गलती दूसरे लोगों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैन समाज की गलती है कि वो अपने जैन साहित्य को जन जन तक पहुंचाती नहीं है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को, प्राध्यापकों को, यूनिवर्सिटीज में जैन समाज बड़े बड़े आयोजन करती है, बहुत पैसे खर्च कर करके। अगर चंद नाहटा ने लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि जैन समाज अपने साहित्य को छुपा के रखती है, हमको देती नहीं है, कोई पढ़ने जाए तो लाइब्रेरियों से भी नहीं देते हैं, उनको भगा देते हैं शोधार्थियों को। मैं खुद भी जब शोध कार्य करता था, बहुत लाइब्रेरीज में मैंने धक्के खाए, लोगों ने मुझको किताबें नहीं दी। तो दोस्तों, मेरा तो ये अनुभव है कि लोगों की गलती नहीं है, हम लोगों ने इन चीजों को जनता तक पहुंचाया नहीं है, और पहुंचाया जाएगा तो लोग बहुत अच्छे हैं, वे इन चीजों को जरूर स्वीकार करेंगे, कोर्स में रखी जाएगी, पढ़, इनमें माल है आपके पास में, आपके पास हीरा है, सोना है, और वे पारखी हैं, लेकिन जब उनको मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। एक और जो उसी समय, जो क्योंकि मध्यकाल में दौलत राम जी हुए, हाँ। और रीतिकाल एक तरह से काफी रीतिकालीन रचनाएं और रीतिकालीन कवि उस दौर में हुआ करते थे, तो रीतिकाल में अनेक समाज सुधारवादी, समन्वयवादी रचनाओं का हमें पुट देखा जाता है, और यही कारण है कि रीतिकालीन साहित्य जो है वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितने कि हम दूसरे कालीन साहित्य को देखते हैं। तो क्या दौलत राम जी भी इसी सुधारवाद, समन्वयवाद की भेंट चढ़ गए, या फिर कोई और? वैसे आप अनेक वजह बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जो इन सवालों पर भी हम जब खास तौर से जैसे रीतिकाल की जो अपनी एक अपना एक पक्ष रहा है, उसका कितना असर दौलत राम जी पर पड़ा, और उस कारण से जैसे कि बनारसी दास जी का तो फिर भी हिंदी साहित्य में नाम हुआ, लेकिन दौलत राम जी का फिर भी नहीं हो पाया। तो यद्यपि आपने एक पक्ष रखा, लेकिन इस चीज का जो पर्टिकुलरली हमने प्रश्न पूछा है, उस चीज से ये चीजें कितनी इफेक्ट हुई? हाँ देखो, बनारसी दास जी का जो नाम हुआ उसके अनेक कारण दूसरे रहे। बनारसी दास जी 400 साल पुराने हैं, और शाहजहां के दोस्त हैं, और आगरा की राजधानी में रहते थे, और उन्होंने बहुत सारा
नवरस प्रधान साहित्य लिखा था और वो पहले से एक कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे समाज में, और वो काल अलग था। और जब ये वाले दौलत राम जी जब हुए हैं, इन दौलत राम जी का जन्म हुआ है सन 1798 में, माने आज से 220 वर्ष पहले, जब रीति काल खत्म होने को आ गया था। रीति काल का समापन का पीरियड चला आया था वो करीब करीब, और तब जाकर के भी इन्होंने 30 वर्ष तक करीब शुरू में इनकी हालात ऐसे रहे, तो सन 1830 तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और 1834 में इन्होंने सबसे पहले 6 डाला लिखी है। ये सन बता रहा हूं मैं, संवत को कन्वर्ट करके। 18 संवत में पूछो तो 1891 में 6 डाला लिखी थी। तो दौलत राम जी ने, जब इन दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी है, और इनका साहित्य भी बनारसी दास की अपेक्षा अल्प है, थोड़ा सा इनका साहित्य 6 डाला है, और इसके अलावा इनके कुछ पद भर है, और कोई साहित्य इनका नहीं है। इसलिए कम साहित्य होने के कारण और बहुत ही विषम खतरनाक, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था, अंग्रेजों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था, बहुत विषम परिस्थितियां चल गई थी। इसलिए और हस्तलिखित ही ग्रंथ हो रहे थे, और इन कारणों से दौलत राम जी हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो सके, और कोई कारण नहीं है। आज प्रयत्न किया जाना चाहिए, अब इनको जन जन तक पहुंचाना चाहिए, और अब लोग इनको पढ़ रहे हैं साहित्य में। आप कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास नया उठाकर देख लो, कोई विश्व कोश उठा लो, उसमें मैंने एक लेख लिखा है, दौलत राम जी विविध इतिहासकारों की दृष्टि में। मैं आपको वो लेख भेज देता हूँ, आप वो लेख देखिए। और कितने बड़े बड़े लोगों ने किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में इनकी समीक्षाएं लिखी है, तो बहुत कुछ है। ये प्राकृत विद्या पत्रिका में भी एक शोध पत्र दौलत राम जी पर बहुत सुंदर, जिसमें नवभारत टाइम्स, नेमीचंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, नगेंद्रनाथ वसु, अगरचंद नाहटा, कस्तूर चंद कासलीवाल, और कितने लोग, परमानंद शास्त्री, और जिन जिन ने क्या क्या कहा वो सब संग्रह इसमें दे रखा है। जी जी भाई साहब, आगे हम चर्चा को बढ़ाएं। हमारे एक श्रोता हैं, हमारे शास्त्री भाई भी हैं, अमोल जी सिंघई, उनसे वो कुछ पूछना चाहते हैं। अमोल जी को आप स्क्रीन पर लीजिए और वे अपना सवाल पूछें। अमोल जी भाई साहब। हाँ भाई साहब। हाँ बोलिए। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दौलत राम जी जनमानस में क्यों नहीं पहुंच पाए या अन्य साहित्यकारों के बीच में क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए, मुझे एक ऐसा कारण लगता है, छड़ाला एक की जो विषय वस्तु है वो विशुद्ध अध्यात्मवाद को लेकर है। तो हो सकता है कि इस विशुद्ध अध्यात्मवाद के कारण से ही वे अन्य साहित्यकारों के बीच में या उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली हो। नहीं, मैं ये नहीं मानता। अध्यात्म होना तो हमारे भारत देश की क्वालिटी है। जितने भी, आप क्या समझते हैं, जितने भी दूसरे कवि हैं जो केवल साहित्यकार हैं, वे कम लोकप्रिय हुए। और जो कबीर क्या कम आध्यात्मिक है? कबीर कैसे लोकप्रिय हो गए? यदि अध्यात्म बाधक होता तो कबीर लोकप्रिय नहीं होते। इसलिए अध्यात्म के कारण दौलत राम जी नहीं पिछड़े, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और जैन समाज की उदासीनता के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल भाई साहब, इस चीज से बिल्कुल सहमत है। आपने एक लेख में उल्लेख भी इस चीज का किया था। हाँ। कि एक आचार्य के हवाले से आपने कहा था कि जैन साहित्य में, ग्रंथों में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कोई उसे पढ़ ले और उसका प्रचार करे तो पूरे विश्व में जैन धर्म होगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि सच में कहीं ना कहीं से हमारी समाज का ही, हम सबका ही इसमें कारण रहा है कि दौलत राम जी और जो भी आचार्य हैं उनकी बात जो है
जन जन तक नहीं पहुंची है। इसी के संबंध में आगे एक सवाल आपसे है कि जो छैडाला है वो संपूर्ण कथा को बांधकर छोटे छोटे सर्गों और खंडों में निबद्ध है, तो उसे क्या खंड काव्य कहा जाता है? तो क्या छैडाला को जो छैडाला है वो खंड काव्य के पैमाने पर खरी उतरती है? नहीं, खंड काव्य इसको कहना अधिक उचित नहीं है। खींच तान के कोई कहने की कोशिश करे तो बात अलग है। देखो, खंड काव्य और महाकाव्य ये दोनों कथा काव्य के भेद है। उसमें मूल रूप में कोई कथा कहानी जिसका नायक कोई राजा हो और उसकी एक कहानी हो, महाकाव्य की एक कसौटी है। उस महाकाव्य की कसौट, जैसे हमारे यहाँ और काव्य लिखे गए, जीवनदर चरित्र लिखा गया, छत्र चूड़ामणि लिखे गए, ये महाकाव्य है। लेकिन जो छैडाला है वो खंड काव्य भी तभी बन सकता था जब उसमें कोई कहानी, किसी नायक का कोई चरित्र चित्रण होता, अनेक पात्र होते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हम उसको जब बना करके ऐसे बताते हैं कि इसमें भी जीव की कहानी है, वो निगोद से निकला, सिद्ध दशा तक गया, तो ये तो हमने एक दार्शनिक पुट दी। जैसे समय सार नाटक वो वास्तव में नाटक नहीं है, वो तो एक आध्यात्मिक काव्य है। ऐसे ही छैडाला एक आध्यात्मिक काव्य है, वो खंड काव्य या महाकाव्य की कोटि में नहीं आता। जी नीति काव्य है, वो जीवन का काव्य है, नीति काव्य है, आध्यात्मिक काव्य है। जी भाई साहब, खंड काव्य तो ऐसे आएंगे जैसे पश्चाताप लिखा हुकमचंद भारेल ने, तो पश्चाताप एक खंड काव्य है। जी। भारत का अंतर्द्वंद लिखा तो ये एक खंड काव्य है। लेकिन जो छैडाला है वो किसी महापुरुष के, जब महापुरुष का पूरा जीवन हो तो महाकाव्य, और महापुरुष के जीवन का एक पक्ष हो तो उसका नाम खंड काव्य। इसमें वैसी दोनों ही बातें नहीं है, इसलिए ये महाकाव्य खंड काव्य नहीं है। जी बहुत बढ़िया, दोनों पैमाने बताए, खंड काव्य में किसे रखा जाए और महाकाव्य में किसे हम सम्मिलित कर सकते हैं। भाई साहब, एक और है, ये प्रश्न हमारे पास आया था कि दौलत राम जी को जयपुर का कहा जाता है और पद्म पुराण का अनुवाद करने के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में गिना जाता है, तो क्या उस समय जो जयपुर साहित्य के क्षेत्र में दौलत राम जी का नाम अग्रणी था क्या? अरे सुनो भैया, वे दौलत राम जी अलग हैं? बहुत बढ़िया, सुनो भैया, मैंने यही कहा कि 10 दौलत राम है, 10 दौलत राम है, और उन 10 दौलत राम में से 2 दौलत राम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। एक दौलत राम का नाम तो दौलत राम कासलीवाल है और दूसरे दौलत राम का नाम दौलत राम पल्लीवाल है। ये जो छैडाला जिन दौलत राम जी ने लिखी है, ये दौलत राम पल्लीवाल है, और जो जिन्होंने पद्म पुराण वचनिका लिखी है, जो जयपुर में रहे थे, वे दौलत राम कासलीवाल है। और दौलत राम कासलीवाल पहले हुए हैं और उनसे करीब 90 वर्ष बाद ये दौलत राम पल्लीवाल हुए हैं। इन दोनों के जन्म में निधन में करीब करीब 90-95 वर्ष का अंतराल है, और ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। मैं 2 मिनट में आपको ये बताता हूँ, नहीं तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता रहेगा। देखो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा और बड़ी दिक्कत होगी। जरूर बताइए। ये जो दौलत राम जी हैं जिनका छैडाला लिखा हुआ है, आप पहले उनका जरा सा परिचय सुनिए। ये जो दौलत राम जी थे, ये उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास में, हाथरस के पास में एक छोटा सा गांव है, जरा सा, वो उस गांव का नाम है सासनी, और उस सासनी गांव में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी और चाचा जी हाथरस में कपड़े के काम करते थे। जब दौलत राम जी बड़े हुए तब ये अलीगढ़ में आ गए थे।
अलीगढ़ में काम करने लगे थोड़े दिन, और अलीगढ़ में काम करने के बाद में वहां एक सेठ आए थे मणिराम जी, वो सेठ जी लेकर इनको मथुरा चले गए थे, और मथुरा में लेकिन इनका वो सेठ जी के वैभव में इनका मन नहीं लगा। एक और बात है, दौलत राम जी बहुत सादगी पसंद थे, बहुत सरल परिणामी थे, ख्याति लाभ के लिए इन्होंने साहित्य नहीं लिखा था, तो बहुत दिन तक जनता को वो साहित्य मिला भी नहीं मित्रों, इसलिए वो साहित्य इतिहास में नहीं आया। और उसके बाद में क्या हुआ कि दौलत राम जी फिर दिल्ली में धर्मपुरा में आकर रहने लग गए थे, और धर्मपुरा में सन 1844 में माघ कृष्णा चतुर्दशी को ये सम्मेद शिखर की संघ के साथ पैदल वंदना करने गए थे, और वो उस दिन के लिए उन्होंने ये भजन भी लिखा है। और वहां से जब लौट कर आए तो सन 1866 में इन्होंने 6 दिन पहले सारे अपने प्रवचन करते थे, भजन सुनाते थे, और सबसे कहा कि इस हफ्ते मैं जाऊंगा, और 6 दिन पहले बता दिया, और 6 दिन बाद में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ये दौलत राम जी, और इन्होंने 2 ही चीज लिखी है, कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना, एक 6 डाला और दूसरा ये दौलत विलास कह दो, बस इतना ही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। दूसरे दौलत राम ये हैं, ये दौलत राम कासलीवाल है, और ये दौलत राम कासलीवाल ये राजस्थान में दौसा के पास एक बसवा नाम का गांव है, अभी भी है, उस बसवा में इनका जन्म हुआ था, और ये जयपुर में सवाई जय सिंह जी के मंत्री थे, सवाई जय सिंह जी के मंत्री थे, और मंत्री होने के कारण इनको उदयपुरवी सेवा में भेजा गया था, और वहां से ही इनको जयपुर बुला लिया था। उस समय टोडरमल जी का समय चल रहा था। ये दौलत राम जी ये जो दौलत विलास वाले दौलत राम जी है, इनके समय में सदा सुखदास जी थे, और ये जो दौलत राम जी है इनके समय में टोडरमल जी थे। तो ये 2 दौलत राम अलग अलग है। और ये जो पद्म पुराण आदि की वचनिकाएं लिखी है वो 20 ग्रंथ है, 20 बड़े, आदि पुराण की, हरिवंश पुराण की, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर विवेक विलास, अध्यात्म बारखड़ी, चतुर चितारिणी, 20 किताबें लिखी है उन्होंने। वो दौलत राम अलग है। तो 2 दौलत राम, एक राजस्थानी दौलत राम है कासलीवाल, और दूसरे और गजब की बात यह है कि जो दौलत राम जी हैं, ये वाले कासलीवाल, ये सवाई जयसिंह जी के दरबार में जिस समय नौकरी करते थे उसी समय वहीं पर बिहारी भी थे, बिहारी। तो बिहारी तो दोहा लिखते थे और मोहर लेते थे, और ये दौलत राम जी सिर्फ सर्विस करते थे, राजा को खुश करने के लिए, मोहर लेने के लिए एक भी दोहा नहीं लिखा। जिनवाणी की सेवा करने के लिए 20 किताबें लिख डाली, वाह, जिनवाणी की सेवा के लिए 20 किताबें। तो 2 दौलत राम अलग अलग है दोस्तों, इनको आप अलग अलग समझेंगे। मेरे पास लेख है बहुत सारे, जिनको जो मुझे सुन रहे हैं और पढ़ना चाहें तो मैं इन दौलत राम जी के परिचय का लेख अलग है, इन दौलत राम जी के परिचय का लेख अलग है, वो लेख दे दूंगा, इन किताबों को दे सकता हूँ, इनकी भूमिकाएं आप पढ़ो, और किसी को विद्वान को देनी हो तो मेरी तरफ से दे देना, मैं दूंगा आपको, पर ये किताबें आप यूनिवर्सिटी में पहुंचाओ। ये आज के कार्यक्रम को सुनने का फायदा है, यही लाभ है। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, मैं ज्यादा बोल गया, सॉरी। भाई साहब आगे हम बढ़े, अभिषेक जी आगे हम बढ़े, उससे पहले हमारी एक और बहुत ही होनहार विद्यार्थी शास्त्री भी हैं और आदरणीय राजकुमार जी की पुत्री हैं विपाशा, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। विपाशा जुड़े और भाई साहब से जो प्रश्न करना चाहती हैं, विपाशा जी को स्क्रीन पर लीजिए।
जय जिनेंद्र। मेरा जय जिनेंद्र। प्रश्न है कि जो खंड काव्य अगर हम इसको नहीं मतलब आपने जैसे बताया कि अगर महापुरुषों के चरित्र से ही रिलेटेड जो है जैसे पश्चाताप आदि वो खंड काव्य हैं, तो संस्कृत में मेघदूत में तो जैसे किसी प्रकार का महापुरुष का वर्णन नहीं है, फिर भी तो फिर मतलब क्या दोनों खंड काव्यों के लक्षण अलग हैं या किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं? नहीं, देखो, मैंने हालांकि ये तो बोला था कि आप इस तरह से खींच करके तो उसको सिद्ध कर सकते हैं। मैं तो कथा भी बहुत से लोग तो उसकी कथा भी बता देते हैं कि काल अनंत निगोद मजार, उस हिसाब से तो वो खंड काव्य कहा जा सकता है। लेकिन जो खंड काव्य की शास्त्रीय लक्षण है, वो शास्त्रीय लक्षण उसमें नहीं घटित होता है। इस अपेक्षा मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं, देखो मेरी बात समझो आप, कि आप फिर जिद करेंगे, जो साहित्य के इतिहासकार हैं उन पर आप दबाव बनाएंगे कि आप इसे खंड काव्य माने, और आप झगड़ा करेंगे और कहेंगे कि आप तो जैन साहित्य को मानते नहीं है। तो हमें ये है कि वो अगर इसे खंड काव्य अपनी कसौटी पर नहीं बैठ रहा है तो मत मानने दो। आप इसे एक आध्यात्मिक काव्य, नैतिक काव्य, जीवन का काव्य मान लें तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल भाई साहब। हाँ, ये मेरा अभिप्राय है। ये देखो, एक बात है, ये प्रबंध काव्य तो बन सकता है, नीति काव्य तो बन सकता है, लेकिन जो महाकाव्य खंड काव्य का शास्त्रीय लक्षण विद्वानों ने दिया है उसके अंतर्गत यदि वे उसे नहीं गर्भित करते हैं तो हम लोगों को आकुलित होने की जरूरत नहीं है। वे इसे साहित्य समझ कर पढ़े पढ़ाएं, यही हमारे लिए संतोष का विषय होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, सच में अर्ध सत्य का युग है अभी। हाँ, जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह का समय है, उसमें आधी चीजें ही, आधा सच ही संचार में भेजा जा रहा है, इधर उधर फॉरवर्ड किया जा रहा है। ऐसे में जो आपने दौलत राम जी का जो अलग अलग दो दौलत राम जी हैं, उनका जो वर्णन किया है, उनके बारे में बताया है, इस सच में सब तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी तक लोग यही समझ रहे हैं, जो हमारे पास प्रश्न आया था तो वो भी वही समझ के या वही सोच के उन्होंने भेजा था कि वही जो जयपुर के दौलत राम जी हैं उनको ही यही दौलत राम जी, छैड़ाला के दौलत राम जी समझा था। तो इस तरह की चर्चा से सच में यही सार निकलता है कि जो ऐसे विषय हैं, ऐसे जो छूटे हुए विषय हैं, उन तक हम पहुंच पाते हैं, वो सच जो है वो हम तक पहुंच पाता है। इसी कड़ी में मैं आगे जी, वो जो जयपुर वाले दौलत राम जी है ना, जी, वो भी बहुत अद्भुत है। आपको उनके बारे में जानकर, पढ़कर बार बार आश्चर्य, हर पॉइंट पर आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि इनको जयसिंह जी कितना मानते थे, कितनी बार इनको राष्ट्रपति पुरस्कार जैसा वहां पर एक पुरस्कार चलता था, सिरोपाव, और इनको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था, कई बार दिया गया था। और इनके बारे में भी बहुत सारी बातें, और जिस समय सब लोग पैसे के लिए लिख रहे हो, उस समय इन्होंने पैसे के लिए नहीं, केवल साधना के लिए, साहित्य साधना के लिए लिखा। तो ऐसी बहुत बड़ी बात है, इनके बारे में भी बहुत बातें हैं अच्छी अच्छी। एक स्वतंत्र परिचर्चा हम इन दौलत राम जी कासलीवाल के संबंध में रखेंगे। जरूर, आपने हमें उनकी प्रेरणा दी है। अभिषेक जी, अपना अगला प्रश्न पूछिए। जी, एक और सवाल उठता है कि जैसे आपने बार बार कहा कि जैन जो है अब हमारी गलती से या जैन समाज की गलती से लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही, तो उसका एक कारण एक ये भी रहा होगा, हमने सिर्फ छैड़ाला को जो है सिर्फ प्रवचन की वस्तु बना दिया है, हम सिर्फ वहीं उसकी चर्चा करते हैं, बाकी मंचों पे इसकी चर्चा नहीं होती है, या उसको हम उस तरह से नहीं बता पा रहे हैं, उसका डिजिटलाइजकरण नहीं हो पा रहा है, या क्या कारण है? क्योंकि आप देखोगे तो आप इस समय जो है सब चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आ रही हैं, मतलब घोर अध्यात्म भी है, वो भी लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास तो दौलत राम जी या बाकी आचार्यों ने बहुत ही अद्भुत जो है अध्यात्म लिखा है। तो क्या कारण रहा है, मतलब जैसे आपने गलती हमारी बताई है, तो हम एक समाधान भी चाहेंगे कि अभी किस तरह से हम इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो,
हम 6 डाला पर प्रवचन करते हैं, चर्चा करते हैं, ये चीजें बाधक नहीं है, इनमें दिक्कत नहीं है। ये जो चल रही हैं वो हमारा दोष नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है। उसकी वजह से तो आप क्या समझते हैं, 6 डाला आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, एक मंदिर नहीं मिलेगा, 7 समंदर पार कोई भी जैन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 6 डाला से अपरिचित हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो 6 डाला का जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ है उसके पीछे, और उसे गागर में सागर कहा गया, उसे छोटा समयसार कहा गया। इसलिए तो ये तो काम सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम गलती क्या सुधारें और काम कैसे करें, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि 6 डाला, दौलत विलास, उनके साहित्य को आप जितने भी जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मेरी नॉलेज में 350 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे भारत देश में इस समय जी। और 350 यूनिवर्सिटीज में तो 350 डिपार्टमेंट तो यही हो गए करीब करीब, और इसके अलावा कॉलेजेज में भी मिला करके आप ये समझो हमारे देश में करीब 1000 हिंदी डिपार्टमेंट चलते होंगे इस समय, इससे ज्यादा चलते होंगे, इतने तो चलते ही हैं। तो अगर 1000 डिपार्टमेंट्स में आप जैन साहित्य पहुंचा दो, एक बढ़िया बढ़िया जैन पद संग्रह तो बनाओ। आपको पता है मैं कुंद कुंद भारती में था, तब हम लोगों ने बहुत कोशिश की और आकाशवाणी पर बहुत इसकी कोशिश की, तो आकाशवाणी से रोजाना दौलत राम जी के भजन सुबह सुबह 6 बजे आने लगे। तो बहुत सारे और कवियों के भजन आने लगे, सबके ध्यानत राय जी। तो आप बताएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? आप दौलत राम जी के साहित्य को आप उनको सिर्फ दे दीजिए, उनके हाथ में पहुंचने दीजिए, वे लोग इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप काम होगा। और हमको ये है, हाँ डिजिटलाइजेशन करो, अब आजकल तो समय आ गया, इसकी पीडीएफ है, दौलत विलास आदि सब की मेरे पास में पीडीएफ है। ये पीडीएफ को आप सर्कुलेट करो विद्वानों से और क्या है, जैसे अब आपने 6 डाला पर गोष्ठी रखी ना, तो अब आप किसी साहित्यकार विद्वान को भी बुलाओ आप, और उस साहित्यकार विद्वान को ये साहित्य पहले 15 दिन 1 महीना पहले आप उसको ये साहित्य दे दो, और फिर कहो कि हम इनके साहित्यिक वैभव पर आपसे परिचर्चा करना चाहते हैं, तो देखो वो पढ़कर आएगा। देखो आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर होता है दिल्ली में, विश्व पुस्तक मेला, और इस पुस्तक मेले में मैंने इस बार एक परिचर्चा रखी थी जैन साहित्य पर प्रगति मैदान में, और उसमें मैंने जैन वक्ताओं को नहीं बुलाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और हमारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से साहित्य के अजैन विद्वानों को बुलाया था, और उन्होंने जैन साहित्य पर इतने गीत गाए कि दिल्ली के सारे अखबार भरे हुए थे, सारे अखबार अगले दिन भरे हुए थे कि जैन साहित्य की क्या महानता है। अद्भुत। तो ये सब काम हमको, देखो पुस्तक मेले में दौलत विलास नहीं मिलती, आप सोचो पुस्तक मेला भरता है, दुनिया भर से सारे दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन जैन साहित्य नहीं मिलता है वहां पर जी। ये प्रयास करो, पुस्तक मेले में जैन साहित्य का स्टॉल बुक कराओ जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप प्रेरणा स्रोत हैं इस मामले में। मैं आपको बहुत उत्तम सुझाव दे रहा हूँ, जब भी कहीं कोई पुस्तक मेला लगे वहां पर एक जैन बुक स्टॉल होना चाहिए, और जितने भी हिंदी साहित्य के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उनको अपने कार्यक्रमों में बुला के उनको बताओ कि ये है, और उनको दे आओ, ये किताबें दे आओ थोड़ी थोड़ी, तब जाकर के काम होगा और आराम से होगा। आप चिंता मत करो, किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, आप दो। दुर्भावना वालों को कोई नहीं पूछता आजकल, गया जमाना दुर्भावना वालों का, अब तो सद्भावना वाले ही चल रहे हैं।
जी, मातृभाषा भाई साहब, इसकी शुरुआत और हमारा जो कहना चाहिए सर्वोदय अहिंसा संस्था है, हम दोनों ये प्रयास करेंगे कि इस तरह पुस्तक मेलों में जैन साहित्य को पहुंचाने का प्रयास हो। आगे अंकुर जी, हम जो है हम इसकी शुरुआत भोपाल से ही करेंगे। भोपाल में भी जितने साहित्यकार हैं हिंदी के, हम उन तक अपना जो साहित्य है, जैन साहित्य है, एक पूरा उन तक पहुंचाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे आप इसको पढ़िए और इस पे अपना रिव्यू दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत आगे हम बढ़े। हमारे बहुत ही निष्णांत विद्वान और चिर परिचित नाम जो कि हिंदी साहित्य के भी अच्छे जानकार हैं, ऐसे अजित जी शास्त्री अलवर हमसे जुड़े हुए हैं और वे कुछ पूछना चाहते हैं। अजित जी को स्क्रीन पर लीजिए और उनसे सवाल हम पूछते हैं। अजित जी शास्त्री। तो पहली बात तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और भाई साहब का जो वक्तव्य है वो हम समस्त विद्वानों के लिए बहुत प्रेरक है और संकल्पबद्ध होने लायक है कि हमारे मनीषियों ने जो इतना बड़ा काम किया है, परंतु हम इतना काम नहीं कर रहे कि उनकी बात उस हद तक पहुंचने का कार्य करें जिससे सारा विश्व इनके कर्तृत्व से परिचय हो सके। राजकुमार जी ने एक मैसेज किया है अभिषेक भाई अभी इस समय। उन्होंने ये लिखा है कि भाई साहब तो इतना प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने विश्व भारती के माध्यम से भी विश्वविद्यालय में या अन्य स्थानों पर इसको अपने साहित्य को अच्छा स्थान मिले। अन्य विद्वान भी जो विश्वविद्यालयों में इन पदों पर हैं और वो कुछ कर सकते हैं तो उनको वास्तव में इनके प्रति विशेष प्रयास करना चाहिए। मैं राजकुमार जी की बात का ही समर्थन करता हुआ तो आज की इस गोष्ठी में जो बहुत सुंदर चर्चा, मतलब न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली है, अभी तो हमें भावुक कर देने वाली भी है कि हमारे विद्वान जब हमें ऐसी गौरव गरिमा से भर रहे हैं, वह हम स्वयं विद्वान कहलाते हैं समाज में, तो हमारे जो पूर्वज विद्वान हैं वो हमें इतना गौरवान्वित करते हैं, तो आचार्यों का उपकार हमारे ऊपर कितना बड़ा है। तो हम कई मायनों में सक्षम होते हुए भी हम कितना प्रयास कर रहे हैं, ये हमें विचारणीय है। बस धन्यवाद। भाई साहब कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, नहीं मैं चलिए एक शुभम जी गजपंथा से हमारे साथ जुड़े हैं, वे कुछ पूछना चाहते हैं। शुभम जी को स्क्रीन पर लीजिए, गजपंथा से शुभम जी, वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। गजपंथा से शुभम जी। हाँ जी। सर्वप्रथम तो आदरणीय भाई साहब को सादर शुद्धात्म वंदन। हम लोग डेली यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करते हैं, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा विरचित है और इसकी टीका पंडित टोडरमल जी ने की है, जो अपूर्ण रह गई थी। ऐसा इसकी प्रकाश की में मिला, संस्कृत में मिला, अपूर्ण रह गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पंडित श्री दौलत राम जी कासलीवाल ने विक्रम संवत 1827 में पूर्ण की। तो ये दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर वाले थे या फिर शास्त्री ग्राम वाले? हाँ, जयपुर वाले थे। जयपुर वाले दौलत राम कासलीवाल जी थे और ये जय सिंह जी के दरबार में थे और इन्होंने ही टोडरमल जी के जाने के बाद में वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, जो इनकी 20 टीकाएं हैं उनमें एक ये भी है। 10 उनकी मौलिक रचनाएं हैं, 10 टीकाएं हैं। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो जयपुर वाले कासलीवाल, ये पंडित दौलत राम कासलीवाल की रचना है। थैंक यू। जी भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कि एक मिनट, सजल जी और सिंगोली से सजल जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी सजल जी को और स्क्रीन पर लीजिए, सिंगोली से सजल जी। पंडित सजल जी शास्त्री सिंगोली, वे भी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। स्क्रीन पर आए सजल जी और वे भी अपना सवाल। मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। लाइट में आइए आप सजल जी, थोड़ा लाइट में आइए, प्रकाश में। हाँ जी पूछिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है सजल जी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। भाई साहब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आपने दौलत राम जी पर पीएचडी की है। हाँ। क्या ग्रंथ अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उस पर भी पीएचडी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, हो सकती है।
करने वाला चाहिए। वो गागर में सागर है, वो गागर में सागर है, उस पर काम हो सकता है, पीएचडी का काम हो सकता है, करने वाला चाहिए। जी एक और सवाल लेंगे जनता के बीच में से। मनोज जी बहुत ही बढ़िया हिंदी के विद्वान है, मनोज जी वे भी अपना सवाल पूछें। मनोज जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। हमारी पिछली बार के विशेषज्ञ थे मनोज जी, पिछली परिचर्चा के। जी मनोज जी। जी नहीं भाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोलिए। जी मेरा एक बहुत इसी गोष्ठी से संबंधित एक सवाल है जो अभी अभी मेरे दिमाग में इस तरह से आया है कि यदि तत्वार्थ सूत्र और छैढाला जी में हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों में क्या साम्य है, और दूसरा इसी से एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के चलते नई पीढ़ी में क्या इनके संदेश उसी रूप में संप्रेषित हो रहे हैं जैसा कि कवि दौलत राम जी ने इस कृति की रचना की है? इसका भाई साहब जरा उत्तर दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, तत्वार्थ सूत्र और छैढाला, क्या आप कोई भी दो किताबें ले लो तो उनमें समानता भी मिलती है और असमानता भी मिलती है। आप कोई भी दो चीज ले लो, कोई भी दो ले लो, तब भी आपको मिले। लेकिन हाँ, छैढाला और तत्वार्थ सूत्र का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये समानता तो है ही कि छैढाला में भी पूरे विषय को, प्रयोजनभूत 7 तत्व के पूरे विषय को संक्षेप में, सूत्रात्मक शैली में पूरा का पूरा भरकर पेश करने की कोशिश की गई है, और वैसे ही छैढाला में भी वैसी कोशिश की गई है। इसलिए ये तो दोनों का अभिप्राय समान है, इस अपेक्षा से दोनों में समानता है। लेकिन फिर भी जो तत्वार्थ सूत्र की बात है वो एक दूसरे प्रकृति की है, दूसरे, उसमें संस्कृत भाषा का जो गुंफन है, जो सुगठन है, वो अलग कोटि का है। दौलत राम जी जनता के लिए सरल भाषा में, अशिक्षा के काल में, मुगल काल में, जन जन तक जब सब बड़े बड़े तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी विद्वत्ता चाहिए, उसकी एक लाइन को पढ़ने के लिए बहुत बहुत कठिन पड़ती है वो, मैं साफ शब्दों में कहूं तो। लेकिन छैढाला ज्ञान समानन आन जगत में गली गली में गूंज गई, ज्ञान सम धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रावे। दौलत राम जी जनता के कवि है, सरल है, और सरल होकर के भी वो गहराई दे रहे हैं। और मैंने इसमें तुलना, ये जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या वही चीज, वही संदेश यहाँ संप्रेषित हो रहा है, तो आपको उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट तर्क और उत्तर दे देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। दौलत राम जी अब बहुत निर्धन अवस्था में प्रारंभ में थे, और तब ये कपड़े छापने का काम करते थे, और जब कपड़े छापते थे तो बगल में चौकी पर गोमट सार, समय सार विराजमान कर लेते थे। और पंडित और डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने रिसर्च की है और लिखा है, एक दिन में 50 गाथा, 50 श्लोक दौलत राम जी शाम तक कंठस्थ कर लेते थे। मतलब ये कि जैसे हम ऑफिस जाते हैं ना, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, दौलत राम जी अपना काम, हाथ तो काम बिजनेस करते थे और दिमाग से वे स्वाध्याय करते थे। उनका ये प्रसंग मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और इसलिए दौलत राम जी के साहित्य में, अंडरलाइन की जाए, दौलत राम जी के साहित्य में उनकी एक एक कविता में, एक एक पंक्ति में वही संदेश संप्रेषित हो रहा है जो कुंद कुंद का है, जो पूज्यपाद का है। मैंने बहुत सारी गाथाओं की तुलना की है और इसमें सब प्रस्तावना में लिखा है, इन जैसा
इन जैसा बिल्कुल प्रामाणिक वक्ता, प्रामाणिक लेखक तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको हिंदी कवियों में भी अगर कोई मेरे से पूछे ने, हिंदी कवियों में, हिंदी पद लिखने वालों में सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन है, ऐसा लगता है मानो गाथाएं हिंदी में उतर कर चली आई है, तो वो दौलत राम जी ही है। इसलिए वही संदेश संप्रेषित हो रहा है एज इट इज। छोटा समय सार है, समय 6 डाला को पढ़कर ऐसा लगता है मानो कुंद कुंद और अमृत चंद्र और पूज्यपाद बोल रहे हैं। भाई साहब एक और प्रश्न। डॉक्टर सुमत जी बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और काफी सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सुमत जी भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको स्क्रीन पर लीजिए। डॉक्टर सुमत जी, बहुत प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों को ही ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आने दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, सादर जय जिनेंद्र मेरा। जय जिनेंद्र, बोलो भाई। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दौलत राम जी का समय जो है 18वीं 19वीं शताब्दी जैसे है, हाँ। इसमें एक बात आई थी, एक चर्चा हो रही थी समिति में कि जैन परंपरा में जो 15वीं शताब्दी के बाद आधुनिक इस समय तक कोई ऐसा काम हुआ, अध्यात्म परक तो हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त सामाजिक परक, स्त्री चेतना संबंधी या सती प्रथाओं का रोक हुआ हो, ऐसे कोई सामाजिक कार्य से संबंधित कोई चर्चा आई है क्या दौलत राम जी के साहित्य? दौलत राम जी के साहित्य में ऐसी कोई चर्चा तो मेरे देखने में नहीं आई है। या और भी कोई हो 15वीं शताब्दी से इस तरफ जब आते हैं 15वीं से 20वीं शताब्दी तक? नहीं, दौलत राम जी के समकालीन सदा सुखदास जी ने अपनी वचनिका में जगह जगह इस तरह की अज्ञानताओं का, समाज सुधार के कार्यों का बहुत वर्णन किया है। सदा सुखदास जी की रत्नकरंड वचनिका में जगह जगह लोक मूढ़ता के प्रकरण में और प्रकरण में ये चर्चाएं बहुत आई है। लेकिन दौलत राम जी के 6 डाला में, क्योंकि 6 डाला बहुत ज्यादा सुगठित रचना है और उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी, वो कवि कम से कम शब्दों में मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करना चाहता था, इसलिए वो इन चीजों की ओर ज्यादा नहीं जा सका। लेकिन हाँ, उन्होंने कई बातें ऐसी कही है जो श्रावकाचार का वर्णन आया है ना, वहां पर आपको कुछ बातें मिलती है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आजकल कि ये कोरोना के प्रसंग में सब लोग कहते हैं कि बाहर मत जाओ, ऐसे हाथ धो, तो ये सब बातें 6 डाला में लिखी है। ताहू में फिर 10 दिस गमन प्रमाण ठान अन सीम न नाखे, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन, ये सब नीति की बातें ही तो है, ये सब नीति की बातें ही हैं। पाप पुण्य फल माई हरख बिल को मत भाई, ये बहुत उन्होंने असल में वे शॉर्ट में बहुत कुछ बोलते हैं, वे सब कुछ कह देते हैं कि ये चीजों में, बाहरी चीजों में आसक्त मत हो। तो ये बात आई है, उन्होंने उच्च कोटि के मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने ऐसी जड़ लगाई कि जिसको अपना लो तो अपने ही आप सुंदर सुंदर जीवन में फल खिलेंगे, पत्र लगेंगे और बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। ऐसी बातें हैं उनके साहित्य में। कोई अंतिम लक्ष्य लेकिन अध्यात्म ही रहा ना वहां तो। हाँ, अध्यात्म रहा, लेकिन वो अध्यात्म व्यावहारिक नहीं रहा हो ऐसी बात नहीं है, एकदम व्यावहारिक है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, देखो ना। अच्छा अभी आप देखो, मैं आपको ये देखो, मैंने कुछ निशान लगाए, आप देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। जल पय जो जियतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अब आप देखो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, क्या ये सामाजिक संदेश नहीं है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, ये जीव को नाना प्रकार के अंधविश्वासों से बचाकर सुखी जीवन बनाने की कला नहीं है क्या? ये बताओ आप। इसलिए हम ये नहीं कह सकते
कि वो नहीं है ये बात। बहुत ज्यादा जो लोग उलझ जाते हैं, देखो कितना अच्छा लिखा, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दजावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। उस अज्ञान के अंधकार काल में भी वे बार बार, कितना अच्छा, पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विन से थिर नाही, काहू की धन हान किसी जय हार न चिंते। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, कितनी। अब बताओ, ये बिल्कुल व्यावहारिक बात तो है, काहू की धन हान किसी जय हार न चिंते, क्या देना क्या नहीं देना, ये सब बातें हैं। तो बहुत व्यावहारिक रचना है ये। अध्यात्म कहकर ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ऊंची बातें हैं, व्यावहारिक जीवन को सुधारने की नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी। ऋषभ जी छिंदवाड़ा, अगले प्रश्न मैं जल्दी जल्दी पहुंचना चाहूंगा। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत आ रही है। ऋषभ जी छिंदवाड़ा तो ले लीजिए। अरे नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था, वो बच्चे उद्यम कर रहे थे, सॉरी। लेकिन बहुत मजा आया भाई साहब, आपकी परिचर्चा के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब प्रश्न था नहीं मेरा कुछ, चलो। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलिए ठीक है। अभिषेक जी, कुछ प्रश्न और आपके पास हो तो वो और पूछ लीजिए भाई साहब से। जी जी, सीधे प्रश्न पे ही अपन बढ़ते आगे। बहुत सारे सवाल हैं और चर्चा सुन रहे हैं तो उतना उतना सभी को मिलाकर पूछ लीजिए क्योंकि हमें समाप्त करना है जल्दी। जी भाई साहब, एक तो जो चर्चा अपन आगे कर रहे थे उसी से संबंधित बात है कि संपूर्ण हिंदी गेय साहित्य में छैड़ाला ने संसार से मोक्ष तक का सफर जो है वो कैसे किया जाए, इसका सटीक चित्रण किया है। इसके बावजूद हिंदी साहित्य में के इतिहासकारों का यह आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। हाँ जी, देखो कैसे? फिर उसी टाइप, ये भी प्रश्न उसी टाइप का है जैसा शुरू का है। लेकिन देखो, मैं फिर 2-3 बात आपको फिर से कहता हूँ। अच्छी बात है, यही प्रश्न जरूरी है, और ये 2 बार 3 बार आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझने लायक है। बहुत आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, और मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बहुत खास बात बता रहा हूँ। देखो, जैसे अभी आपने पूछा था कि हम क्या करें, तो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि जैसे हमने कहा कि हमने इनको आकाशवाणी पर प्रसारित किए, हमने इनकी केसेट भी बनाई। दौलत राम जी की छैड़ाला की केसेट बनाई है। इनके बहुत भजनों के बन गए हैं अभी बहुत सारे रिकॉर्ड। इनके रिकॉर्ड बन जाए, इनको जन जन तक छैड़ाला के इसके बहुत रिकॉर्ड बने हैं। इनका ऑडियो वीडियो, इनका पढ़ने लायक हार्ड कॉपी, इनको सबको आप, जैसे मैंने कहा, हम पुस्तक मेलों में विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रोफेसर्स तक इन चीजों को पहुंचाएं। तो सबसे जरूरी बात तो मैं रह कर अगर दोहराना भी चाहूं तो यही दोहराऊंगा। लेकिन मेरा अनुभव इतना सा है, मैंने जिसको भी जैन साहित्य दिया है वो आप ये समझ लो 100 को दिया है तो 80 लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ एक सत्यव्रत शास्त्री हैं, सत्यव्रत शास्त्री बहुत बड़े धुरंधर संस्कृत साहित्य के, आप गूगल पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सैकड़ों पुरस्कार उनको, दुनिया का कौन पुरस्कार, 70 यूनिवर्सिटीज में, विदेशों तक में वो विजिटिंग प्रोफेसर है। और वे जैन साहित्य की मैं बहुत किताबें उनको दे के आया और वो दीवाने हैं और वे काम कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले वाले जज साहब थे उन्होंने मेरे से जैन साहित्य मंगाया, मैं उनको देकर आया, वे बहुत प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री को दिया, अनेक राजनेताओं को दिया, नजमा हेपतुल्ला को दिया, तो उन्होंने फूल तोड़ना बंद कर दिया, बोले जैन साहित्य पढ़कर मैंने फूल तोड़ना छोड़ दिया। तो आपको क्या बताऊं, लोग जैन साहित्य से के प्रति आकर्षित है, उससे प्रभावित है, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी तीव्र रुचि भी नहीं है कि खोज लें,
और पैसे देकर खरीद लाएं। अगर जैन साहित्य थोड़ा सा उनकी ओर अपने हाथ बढ़ा दे, जैसे अपन बहुत सारा फ्री साहित्य बांटते हैं ना भैया, ऐसे अगर हम थोड़ा जैन साहित्य आप इनको पोस्ट कर करके उनके घर भेज दो। आप 1000 ये सूची बनाओ, जो साहित्यकार विद्वान है भारत के, आप 500 1000 साहित्यकारों की एक सूची बनाओ और उन सूची बनाकर उन विद्वानों के घर पर आप समय सार नाटक, दौलत विलास, भूदर विलास, जैन शतक ये दे दो उनको, उनके घर जाने दो। आप बहुत बड़ा ज्ञान दान है, बहुत बड़ी जिन शासन की सेवा है, बहुत बड़ी जैन साहित्य की सेवा है। जब उनके घर पर ये रजिस्ट्री पहुंचेगी और वो इस किताब को पढ़ेंगे, तो मैं नहीं मानता कि वो इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। इन पर काम कराएंगे, शोध प्रबंध होंगे, लघु शोध प्रबंध होंगे और अपने आप जैन साहित्य का खूब प्रचार प्रसार हो जाएगा। काम करो बस। जी भाई साहब, एक सवाल है कि अब छेड़ाला के कला पक्ष को यदि देखा जाए कि इसमें अलंकारों का, रसों का, शब्द शक्तियों का ये प्रयोग आप किस तरह से देखते हैं? थोड़े कुछ उदाहरणों के जरिए हमें बात यदि पता चले तो अच्छा रहेगा। देखो सुनो, जब हम कला पक्ष को, भाव पक्ष का, इसका मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है और पदों का तो मैंने ज्यादा डिटेल किया है। तो क्योंकि पद पर मेरी ये किताब थी, तो पद की प्रस्तावना में तो आपको पदों का पूरा उपमा, अनुप्रेक्षा, सारे अलंकार घटाए, मुहावरे, लोकोक्ति सब निकाले, शब्द शक्तियां सब निकाली। छेड़ाला पर अभी वैसा काम करने का हमको अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप उसमें रस देखिए, उसमें अलंकार देखिए, उसमें उपमाएं देखिए, बड़ी बड़ी। अब जैसे दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये गजब की उपमा है। एक तो संक्षिप्तीकरण तो इसकी कला है ही। जल पय जो जिय तन मेला, ये क्या है? ये इसकी व्यंजना देखो, इसका कला पक्ष देखो आप। और अगर आप रस की दृष्टि से देखोगे आप, तो एक और गजब की बात बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें केवल शांत रस है, लेकिन केवल शांत रस नहीं है, इसमें जगह जगह आपको और रस भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखते देखो। अब देखो ये रस देखो आप, सेमर तरु जुत दल असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। ध्यान दो रस पर। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये शांत रस नहीं है, इसमें एक विभत्स रस भी आ रहा है और करुण रस भी पैदा हो रहा है। जब वो कह रहे हैं कि सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो नाना प्रकार के रसों की भी उसमें बात आई है। और देखो आप, एक सेकेंड का निशान लगाया था इसमें। और जो भाषा में है ना, देखो कितनी आनुप्रासिक। धरुर समता भाव सदा साम। अब आप इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य देखिए और शिल्प सौंदर्य देखिए। धरुर समता भाव सदा सामायिक करिए। ये देखो, सम से को मिला करके, से अपने आप में कोमल ध्वनि है और उस कोमल ध्वनि का भी आवृत्ति के कारण उसमें जो अनुप्रास का सौंदर्य पैदा हुआ है वो अपने आप में बहुत गजब का है। तो इसलिए आपको ऐसे ऐसे प्रयोग भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। और देखो सब जगह देखो तो इनको, अब ये सब तो है। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। देखो एक बिंब बन रहा है,
देखो साहित्य का एक बहुत बड़ा लक्षण माना है, बड़े बड़े कई साहित्यकारों ने तो साहित्य की कसौटी बिंब विधान को माना है कि उसमें बिंब बनना चाहिए तभी वो साहित्य है। तो दौलत राम जी का चित्रण देख रहे हैं आप, बिंब बन रहा है मनुष्य की, जो जीवों की असरण स्थिति कैसी है, तो वो कह रहे हैं वो ऐसी है कि मानो किसी मृगराज ने मृग को अपने पंजे में पकड़ लिया हो। तो कैसा ये बिंब बन, चाक्षुष बिंब बन रहा है। तो ऐसे बिंब भी जगह जगह बनते हैं और बहुत ही सरलता से, है ना। देखो, सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। आप देखो इसका शब्द मैत्री देखो, एक शब्द जहाँ खत्म होता है दूसरा शब्द वहीं उठ जाता है। तो ये जिन परम पैनी सुबुध छैनी डारे अंतर भेदिया, पैनी छैनी जय ध्यान ध्याता ध्येय को दे दे की, समता संभारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को मित्व करे श्रुतिरत करे प्रतिक्रम तजे तन। तो ये वर्ण मैत्री, वर्ण सौंदर्य भी, शिल्प पक्ष भी इसका बहुत अद्भुत है, बहुत बातें हैं। हाँ सच में अद्भुत चर्चा है। हाँ, जितना जितना सुनने में आ रहा है उतना ही उतनी प्रेरणा मिल रही है। विषय वस्तु जी जी जो आता है ना वही ऐसा। अब देखो मान लो, चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनित, चंड खंड अखंड करंड, क्या ध्वनि साम्य है। ध्वनि चाक्षुष बिंब ही नहीं, श्रावण बिंब भी बनते हैं। गणतंत्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट का समय और बचा है, हालांकि समय हम ऊपर ही। गणतंत्र जी समय के अंदर में समय की चिंता ना करें, भाई साहब की जब तक इच्छा है तब तक अपन प्रश्न वगैरह ले सकते हैं, भाई साहब के आधार से लेना है। चर्चा में तो मेरा भाई साहब प्रश्न ये है, हाँ मेरा प्रश्न ये है, जब भाव पक्ष की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से, रस से, छंद से, अलंकार से एकदम पुख्ता और मजबूत बातें छेड़ाला में निकल के आती हैं, पद्य संयोजना या पद संयोजना जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से निकल करके आती है, छंदों के आधार पर गेय पदावलियां हैं। तो जब इतने बढ़िया चीजें इसमें रही तो भी साहित्य के स्थान से अछूता कैसे रह गया? कितनी पीड़ा हो रही है ना। वाह, सही है, ऐसी पीड़ा होगी तो समाधान भी हो जाएगा जरूर, और ऐसे ही होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप चीजों को विद्वानों को दे दो। हमारे यहाँ कोई काम करोगे ना तो जरूर सफलता मिलेगी, चिंता मत करो। 6 डाला भी जगह जगह पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी। प्रयत्न करो। अब जैसे अब आज आप कर रहे हो तो और 10-20-50 लोगों को पता चला होगा ना। ऐसे ही करते रहो, खूब करो, काम करते करते ही काम होगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल भाई साहब, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हाँ जाएगी। विषय वस्तु के संबंध में चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो रहेगी तो पूरा विषय कंप्लीट नहीं होगा। भाई साहब, सवाल है कि जिनागम की आधारशिला रूप नयों का, प्रमाण का, न्यायाधिक का वर्णन छेड़ाला में हुआ है या नहीं? यदि है तो किन ढालों और किन छंदों में? जी देखो ना, परमाण नयनी खेप को न उदोत अनुभव में दिखे, हो गया। ऐसे ही वर्णन होता है। 6 ढाला में गागर में सागर है। आचार्य विद्यानंद जी कहते थे कि गागर में सागर भी छोटी उपमा है।
छेडाला में तो सरसों के दाने में सागर भरा हुआ है, गागर में सागर नहीं, सरसों के दाने में छेद करके मानो पूरा सागर समा दिया, ऐसी है छेडाला। छेडाला तो मैं तो सबको, मैं स्वाध्याय की बहुत प्रेरणा, जब भी कोई स्वाध्याय पर व्याख्यान करना होता है और कोई भी पूछता है तो मैं कहता हूँ 100 तालों की एक चाबी है, द्वादशांग का एक ही सार है, बस बस बस। आप 10 ग्रंथों के नाम पूछोगे तो मैं एक ही का 10 बार बोल दूंगा, छेडाला 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 छेडाला, बस छेडाला पढ़ो, सब कुछ आ जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नर्सरी भी यही है, एमए भी यही है, पीएचडी भी यही है, सब यही है। वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप गागर में सागर की बात कर रहे हैं, एक पंक्ति में जो 18,000 शील के दोषों की बात कर दें, है ना, तो आप सोचिए कि उसमें क्या क्या नहीं भर दिया है छेडाला में दौलत राम जी ने। आखिर में भाई साहब, हमें जो पूछना चाहिए था और आपको जो बताना चाहिए था, लेकिन हमने आपसे अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आपको बहुत जो बताना है, इसलिए अगले 7-8 मिनट आपके हैं, जो हमें इस चर्चा में नहीं पूछ पाए और ऐसे कुछ अछूते पक्ष यदि इस चर्चा के रह गए हों तो उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालकर हम सभी को अनुग्रहित करते हैं। मैं भाई साहब थोड़ी सी चीज इसमें जोड़ देता हूँ, फिर आप जो है एक जगह प्रवचन करने जाना हुआ था, तो वहां जब मैंने कहा कि छेडाला पे चर्चा करूंगा, तो उनका कहना तो बहुत उथला सा प्रश्न है, लेकिन आम लोगों के लिए उसका क्या उत्तर होना चाहिए वो उसमें आपके व्याख्यान में आ जाएगा। तो उनका कहना था कि डर लगता है, छेडाला पढ़ने में डर लगता है, दुख होता है, जब वो 4 गति के दुख की चर्चा चलती है तो डर लगता है, इसलिए हम पढ़ते नहीं, मतलब इसलिए उस पर चर्चा करने में थोड़ी सी समस्या होती है। जी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो सुनो, दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। एक प्रश्न तो ये पूछा कि कोई ऐसी बात रह गई क्या जो छूट गई हो, तो क्या बताना चाहते हो वो बताओ। और दूसरा आपने ये पूछा कि भैया डर लगता है छेडाला में 4 गति का वर्णन पढ़ करके। तो देखो बहुत ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक कहने का है वो ये है, दौलत राम जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों का समन्वय हुआ है। ज्ञान और वैराग्य ये दो चीज बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए, दोनों नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य ये दो चीज बहुत जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, पूरा साहित्य, पूरा एक एक पद, आप चाहो तो हम तो हमारे घर में पद बहुत गाते हैं, हमारे सब बच्चे गाते हैं, पत्नी गाती है, आप कहो तो हम एक पद आपको सुनवा भी सकता हूं मैं उनसे। तो ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ज्ञान और सबसे बड़ी आपको विशेषता बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देने लायक है, अपने आत्म कल्याण के लिए भी। देखो जैसे कपड़ा धोना हो तो साबुन से कपड़ा साफ होता है, कहते हैं कहा तो क्या जाएगा, अभी ये शर्ट गंदी हो जाए तो क्या बोलेंगे, साबुन से धो। लेकिन अकेला साबुन नहीं लगता है, पानी लगाओ पहले फिर साबुन लगाओ, पानी लगा के साबुन अच्छा लगता है, तब कपड़ा साफ होता है। ऐसे ही कहा तो जाता है कि ज्ञान से सब कुछ होगा, लेकिन जब तक वैराग्य का जल हमारे हृदय में नहीं सिंचित होगा तब तक ज्ञान का अंकुर नहीं फूटेगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दौलत राम जी की जानदार विशेषता है। हर पद भरा है, हर पंक्ति भरी है, दौलत राम जी भीगे हुए थे। ज्ञान और वैराग्य ये हर व्यक्ति को, हर आत्म कल्याण के हर अभिलाषी व्यक्ति को अपने जीवन में, देखो वैराग्य नहीं होगा तो भी भटक जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा
तो भी भटक जाएंगे। ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे तो संभल कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और दौलत राम जी की हर पंक्ति पुकार पुकार कर यही कह रही है। दौलत राम जी, मैंने इसमें एक जगह कहीं ये विशेषता के बारे में एक सुंदर वाक्य बनाने की कोशिश की थी। एक सेकंड देखो, ये लिखा है मैंने, हाँ ये लिखा, ज्ञान वैराग्य का समन्वय। तो उसमें लिखा है, नहीं वो पंक्ति ये भी नहीं है, कि उसमें ये लिखा है कि न तो वहां अंधा वैराग्य है, न वहां पर शुष्क ज्ञान है। शुष्क ज्ञान और अंध वैराग्य ये दोनों सिद्धिदायक नहीं होते हैं। और दौलत राम जी की यही विशेषता है कि वो पानी लगाकर साबुन लगाते हैं ताकि कपड़ा अच्छे से साफ हो जाए। तो वो वैराग 6 ढाला में अगर पहली ढाल नहीं होती, 4 गति के दुखों का वर्णन नहीं होता, तो वो सारा अपात्र को दिया गया उपदेश हो जाता। 6 ढाला की पहली ढाल से उन्होंने खेत की सिंचाई कर दी, पात्रता जगा दी। ज्ञान और वैराग्य का सुंदर समन्वय ही हम सबके जीवन को मंगलमय बना सकता है। मित्रों, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी ये बात आपने कही हम सबके बीच में। और अब और वैसे ही हमारी परिचर्चा नियत समय से आगे निकल गई है और अब हम अधिक विलंब ना करते हुए हमारे इस सभा के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष आज हमने निर्धारित किए, ऐसे आदरणीय विजय जी बड़जात्या जी इंदौर से हमारे बीच में आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। विजय जी बड़जात्या। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है साहब? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के माध्यम से मध्यकालीन साहित्य व 6 डाला पर आधारित यह कार्यक्रम और उसके अंतर्गत डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली का उद्बोधन और उनको जोड़ना वाकई में एक अभूतपूर्व घटना है। 6 डाला पे अथॉरिटी से जितना अधिक वीर सागर जी बता सकते हैं, जिन्होंने उस पर इतना काम किया है, शायद दूसरे विद्वान के लिए थोड़ा उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनको इतिहास के बारे में और मध्यकालीन जितने हमारे विद्वान हुए उनके संबंध में उनका विशेष अध्ययन है। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने अध्ययन की छाप छोड़ी है। वे निश्चित ही हमारे जैन जगत के सिरमौर हैं, वे अभिनंदन के पात्र हैं। वो आने वाली पीढ़ी को उनसे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं डॉक्टर वीर सागर जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने सामने ही कम से कम 5-7 विद्वानों को अपने साथ रख के, जो शास्त्रीय विद्वान नए आए हैं, उनको साथ में रख के इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग दें। वो जैन साहित्य के मध्यकालीन साहित्य से और वर्तमान साहित्य से उन्हें अवगत करा के तैयार करें, ताकि यदि विद्वान ज्यादा होते हैं तो जगह जगह जाके उसका प्रचार प्रसार भी हो सकता है, लोगों में जागरूकता आ सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारा जैन साहित्य कई जगह सिमट के रह जाता है, चंद लोगों के हाथ में ही रह जाता है, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। यह बात आगे हमको तकलीफ दे सकती है। दूसरी बात, मध्यकालीन युद्धक गणों में बुज्जन जी, नाथुराम जी, ध्यानत राय जी, भागचंद जी, जवाहरलाल जी, भैया भगवती दास जी, संतलाल जी, जिन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान की रचना की है। सिद्ध चक्र मंडल विधान एक ऐसा विधान है जिसको पूरा जैन जगत स्वीकार ही करता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का मानने वाला हो। सिद्ध चक्र मंडल विधान एक ऐसा विधान है जो सबको स्वीकार होता है। ये हमारे मध्यकालीन जितने भी संत हुए या विद्वान हुए, ये सब उन्हीं की देन है। जो भी कुछ हमारे सामने, बनारसी दास जी का नाम भी लिया जा सकता है इसी कड़ी में। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारी वर्तमान पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है या नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको, छोटे बच्चे को तो सब घर में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग सब पढ़ा देते हैं, नमो का मंत्र पढ़ा देते हैं, 5 पाप सिखा देते हैं, पंचपरमेष्ठी सिखा देते हैं। परंतु यदि 6 डाला नहीं पढ़ाया गया, 6 डाला की 6 डाल उनको याद नहीं करवाई गई, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि उनका ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए परम आवश्यक है कि घर घर में 6 डाले की चर्चा हो,
छह डाला पढ़ाया जाना चाहिए और छह डाला का मर्म बताया जाना चाहिए। जैसा भी वीर सागर जी ने बताया था कि विद्यानंद जी ने कहा था कि एक सरसों के दाने में पूरा समुद्र समाया हुआ है। ऐसा ये वाकई में बिल्कुल सही कहा था आचार्य जी ने कि एक सरसों के दाने में पूरा सागर समाया हुआ है। तो यदि किसी ने छह डाला का अध्ययन कर लिया है, छह डाला समझ लिया है, तो मेरी पक्की मान्यता है कि उसने जैन धर्म का 90% कोर्स कर लिया है। उसके पश्चात ही उसको बड़े बड़े ग्रंथों की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उसके साथ ही हमारा तत्वा सूत्र का भी यदि अध्ययन कर लिया, दो चीजों का यदि आपने अध्ययन करवा दिया है, तो वो जैन जगत की अथॉरिटी बन जाएगा। उसको कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। किसी भी प्रवचन में कहीं भी साहित्य का पढ़ा गएगा तो उसमें से उसका अर्थ निकाल सकता है, उसका मीनिंग निकाल सकता है। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी कि यहाँ पे तो ऐसा कहा था, वहां पे ऐसा कहा था, यहाँ पे ऐसा क्यों है। इन सब बातों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। दो चीजों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, छह डाला और तत्वासूत्र। निश्चित ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि छह डाला का एक एक जो वो सूत्र है संस्कृत का है, उसमें गूढ़ अर्थ भरा हुआ है, बहुत गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। तो हमें भी अर्थ तो समझना ही पड़ेगा। जब यदि हम समय सार की बात करते हैं, नियम सार की बात करते हैं, प्रवचन सार की बात करते हैं, उनको पढ़ने का यदि हम ध्यान देते हैं, तो हमको तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ाने में और पूरा अध्ययन कराने में अपने घर के बच्चों को भी उससे परहेज नहीं करना चाहिए। दो चीजें यदि आप कराते हैं तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि उसने जैन अध्ययन को, जैन साहित्य को 90% से अधिक समझ लिया है। अब मेरी बात से विद्वान कितना सहमत होते हैं मैं नहीं जानता, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, पर डॉक्टर वीर सागर जी की चर्चा सुनी, उन्होंने जितना हमारे को पुराने हमारे जितने विद्वतगण उनके बारे में बताया कि दौलत राम जी पल्लीवाल के द्वारा लिखा हुआ था, दौलत राम जी कासलीवाल अलग थे, उसके अलावा भी कई नाम दौलत राम जी के थे। तो ये समकालीन ऐसा होता था हमेशा कि कोई एक नाम ज्यादा चलन में चलते थे। मेरी उम्र के जब हम थे तो उस समय अशोक नाम ज्यादा चला करता था, दिलीप नाम ज्यादा चला करता था, विजय नाम ज्यादा चला करता था। मेरी मम्मी जी का नाम कमल प्रभा था। तो जहाँ मेरी मम्मी रहती थी मल्लारगंज में, उनके घर आसपास 8 कमला हुआ करती थी। एक कमला एक ही मोहल्ले में 8 कमला हुआ करती थी। ये तो समय की बलिया आई है कि कोई आजव नाम रखने लग गया, कोई अर्णव नाम रखने लग गया, कोई क्या नाम रखने लगा, दो नाम को जोड़ के नाम रखने लगे। तो वो जो हमारी पुरानी पहचान है, जैसे किसी नाम से आप समझे तो हमको आभास ही नहीं होता कि जैन का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, किस 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 जाति को बिलोंग करता है। तो ये तो समय के अनुसार चेंज आता है, उसको भी आत्मसात करना पड़ेगा नई पीढ़ी को। और नई पीढ़ी को निश्चित इन दो ग्रंथों से जब हम अवगत कराएंगे तो हम निश्चित ही जैन धर्म के लिए, जैन शासन के लिए बड़ा काम करके जाएंगे। इसके संचालन में अंकुर जी शास्त्री, अभिषेक जी, गणतंत्र जी, संजय जी, प्रद्युम्न जी, मीडिया पर भाई दीपक जी, इन सबका योगदान बहुत अधिक है। इस प्रकार की परिचर्चाएं समय समय पे करते रहेंगे तो लोग जरूर इससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः वीर सागर जी का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को कोई गणिता नहीं ले और हम इस कार्य में आगे बढ़ते हैं और हमें युवा पीढ़ी को हम जरूर तैयार करें। मैं हमेशा एक ही संदेश देता है कि युवा पीढ़ी को हमेशा कैसे भी आगे लाए। आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी का ही है। हम लोग रिटायरमेंट की उम्र में जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आने वाले शास्त्रियों को सारी जवाबदारी समझना पड़ेगी, इस कार्य को आगे बढ़ा। और दूसरा जो अभी वीर सागर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जैन साहित्य को हमें, जो जैन नहीं है पर बहुत अध्ययन करने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको हमारी पुस्तकें जरूर हमें भेंट देना चाहिए ताकि वो भी उससे मर्म निकाल कर जब उनके भी कहीं प्रवचन होते हैं या कहीं पे उनके लेक्चर के लिए जाते हैं तो जैन धर्म का वो उदाहरण जरूर देंगे। यदि आदमी उस पुस्तक को पढ़ेगा, उसमें से सही बात निकालेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं प्रवचन करने जाए या लेक्चर देने जाए तो उसका उदाहरण नहीं कर पाएगा, अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। वो चाह के भी रोक पाएगा, कभी वो छुपाना चाहेगा तो भी उसके मन से बात अपने आप स्वतः प्रकट होगी और निकलेगी जरूर, कहीं नहीं रुक सकती है। क्योंकि जो बात सच एक बार मन ने स्वीकार कर लिया, किसी ने पढ़ने में मन से एक बार सच बात को स्वीकार कर लिया तो वो उससे छुप नहीं सकती कभी भी, छुप ना सकेगा। राज ये इतना गहरा, ये कहानी एक गाने की कहानी है, ये गाने की एक लाइन है, तो वही बात इस पे भी फिट होती है। और एक एक यूनिवर्सिटी में जरूर साहित्य पहुंचाना चाहिए। इंदौर के हमारे कुनकुन परमागम ट्रस्ट साधना नगर के माध्यम से
जो भी सेवा यदि आपसे बन सकती हो हमें बताएं, हम निश्चित उसको करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जैन धर्म का पताका आगे बढ़ती है, इसी भावना के साथ आयोजकों का, डॉक्टर साहब का और जो भी इसमें जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। मुझे भी जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और जैसी आपकी भावना है कि आगामी पीढ़ी नई जो शास्त्रियों की फौज है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि आपने अभी कुछ ही दिनों पूर्व सर्वोदय अहिंसा चैनल के माध्यम से जो समय शास्त्र संगोष्ठी संपन्न हुई है उसमें जो हमारे युवा विद्वानों की फौज को देखा होगा और उनके चिंतन और उनके अध्ययन की कुशलता को देखा होगा, तो आपको यकीनन ये इस बात का एहसास होगा कि इस पंचम काल के अंत तक जिन शासन की प्रभावना को ले जाने वाले बहुत ही सक्षम हाथों में अब ये पताका है और इसे हम इस पंचम काल के अंत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। बहुत ही सुंदर आपका अध्यक्षीय उद्बोधन रहा, बहुत ही हम सबका मार्गदर्शन करने वाला प्रेरणादायी ये उद्बोधन रहा। और उतनी ही जैसा कि इस परिचर्चा के विषय में कहूं कि जैसा 6 ढाला को गागर में सागर कहा जाता है, ऐसे ही लगभग इस 1.5-2 घंटे की परिचर्चा में आदरणीय भाई साहब ने भी गागर में सागर भरने का काम किया है और बहुत ही अनछुए पहलुओं से हम सभी को अवगत कराया है। जो जाने पहचाने इस 6 ढाला के संबंध में जो धारणाएं हैं उनसे तो हम परिचित हैं ही, लेकिन बहुत सी नई बातें भी हमें यहाँ पर पता चली है। विजय जी भाई साहब कुछ और कह रहे थे बीच में। जी भाई साहब। नहीं, मैं उसमें इतना सा कहना चाहता था, अष्टानिका में जो दिन देश ने अपन अंतर्राष्ट्रीय शिविर लगाया था उसमें भी हमने कोशिश करके जितने युवा साथी हैं, युवा शास्त्री हैं, उनको सबको जोड़ने का प्रयास किया था। और आगे भी मैं सभी जो भी संस्थाएं इस कार्यक्रम को देख रही हो, सुन रही हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पुराने विद्वानों को जरूर लाइए, हमारा उनसे कोई परहेज नहीं है, पर आप कम से कम 50-50 का रेशो तो बना दीजिए किसी भी कार्यक्रम में। 50% यदि हमारे पुराने विद्वान आते हैं तो 50% नए विद्वानों को भी लाना पड़ेगा, ताकि वो बोलने की कला भी सीखेंगे, भाषा का उपयोग भी सीखेंगे और जवाबदारी से बोलना सीखेंगे। तो उनको लाना बहुत आवश्यक है। कोई भी आयोजक हो हमेशा कम से कम 50% का फार्मूला अपना ले और 50% नए विद्वान और 50% हमारे जितने भी आदरणीय विद्वान है उनको जोड़ने का प्रयास हर विषय में हर जगह करना चाहिए। यही मेरा एक आप सबसे निवेदन है। जय जी बिल्कुल, जरूर ऐसा ही प्रयास रहेगा। गणतंत्र जी आपको सूचना देना चाहते थे या फिर हम सीधे आभार प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़े? गणतंत्र जी। जी, मैं आदरणीय विजय जी भाई साहब की बात को ही और आगे बताना चाहता हूँ कि हमारे इस परिचर्चा के जो संयोजक संस्था है मातृभाषा उन्नयन संस्थान, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पास रखिए थोड़ा। मातृभाषा उन्नयन संस्थान अपनी संयोजक संस्था है और इसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन अविचल द्वारा एक बहुत बढ़िया उपक्रम चालू किया गया है, आपके घर पुस्तकालय। इस योजना के तहत यदि आपके वहाँ व्यवस्था है, 10-20 लोग पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, तो उसके संबंध में पुस्तकालय में जो भी चीज़ों की जरूरत है वो चीज़ संस्था के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और ऐसे लगभग अभी हम लोग 13 पुस्तकालयों की निर्माण करवा चुके हैं। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वहाँ सारे विषय पहुँचाए जाए, सारी पुस्तकें पहुँचाई जाए, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है और खुशी भी है कि बहुत सारा साहित्य हम लोग वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। और अपेक्षा भी यही है कि वहाँ हम लोग बिना किसी संस्थात्मक सहयोग के, हम 10, 12, 15 लोग जो भी हैं संस्था से जुड़े हुए, वो इस काम को कर रहे हैं। आदरणीय विजय जी भाई साहब का सहयोग हमें मिला है। निश्चित रूप से अब हमारे लिए ये काम और आगे बहुत अच्छे से करने में सफलता मिलेगी। और वो भावना जिसको हम साहित्य को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, खास तौर पर जो अनुदित और अपरिचित साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों को प्रकाश में लाने का काम जो इस पुस्तकालय के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं, वो काम भी हमारा सफल और आगे होगा। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही स्तुत्य कार्य है आपका गणतंत्र जी। जिस तरह से आप और सर्वोदय अहिंसा के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है बिना किसी अपेक्षा के, बहुत ही प्रशंसनीय है। और अब हम सीधे आभार प्रदर्शन के लिए चलते हैं। नीतेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, इस पूरे कार्यक्रम का वे आभार प्रदर्शन करेंगे और फिर हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। नीतेश गुप्ता जी को आभार प्रदर्शन के लिए स्क्रीन पर लाइए। नीतेश। आदरणीय सभी, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी। आदरणीय सभी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मातृभाषा उन्नयन संस्थान एवं सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के माध्यम से यह आयोजित रसानुभूति परिचर्चा में
आप सभी जुड़े। मैं मातृभाषा उन्नयन संस्था की ओर से सभा अध्यक्ष विजय बड़जात्या जी, विशेषज्ञ विद्वान आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी जैन, जैन साहब, संचालक अंकुर जी शास्त्री एवं अभिषेक शास्त्री जी सहित संयोजक गणतंत्र जी जैन का, गणतंत्री जैन, ओजस्वी जी का एवं संजय शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस अद्भुत एवं सादर गर्भित परिचर्चा का हिस्सा बनकर सुन रहे सभी गुणीजनों का संस्था की ओर से अनंत आभार व्यक्त करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका नितेश जी, आभार प्रदर्शन के लिए। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, शताधिक लोगों ने YouTube पर, तो हमारे साथ लगभग 50-55 लोग जुड़े ही थे, और एक एक स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा भी होगा 4-4, 5-5 लोग लाभ ले रहे थे। हमने बीच में गजपंथा से जुड़ा था हमारे एक भाई को, उनके साथ 5-7 लोग बैठकर एक साथ एक स्क्रीन पर लाभ ले रहे थे। तो 50 से 55 स्क्रीन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी। तो हम यदि डबल भी उन्हें कर देते हैं, 100 के आसपास लोग हमारे यहाँ पर थे, और लगभग 150-200 लोग हमारे YouTube पर इस कार्यक्रम का लाभ निरंतर ले रहे थे। और कार्यक्रम के प्रसारण के बाद भी इसके लाभ लेने वाले अनेक लोग रहते हैं। तो बहुत लोगों तक छेड़हाला का, पंडित दौलत राम जी का और मध्यकालीन साहित्य में उनके योगदान का जो पूरी चर्चा ये हुई है, बहुत ही जानकारी और ज्ञानवर्धक चर्चा जो यहाँ हुई, उसका लाभ इन सभी लोगों ने लिया। और आप सभी लोग हैं, जो भी श्रोतागण हैं, जिन्होंने बहुत ही लगातार 1-1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहकर इस चर्चा का लाभ लिया, आप सभी का भी मैं आभार जताता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए एक बार पुनः वीर सागर जी का आभार जताते हुए, साथ ही हमारी पूरी टेक्निकल टीम, क्योंकि बिना इन तकनीकी सहयोग के कोई भी कार्यक्रम को संचालित करना संभव नहीं है। हमारे साथ विनीत जी हैं, संयम जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तकनीकी संकित जी हैं, जो तकनीकी तौर पर हमारा बहुत ही सहयोग देते हैं। इसका प्रचार प्रसार करने में अनेक लोगों का योगदान है। दीपक राज जी छिंदवाड़ा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कई विद्वान जन हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहे। डॉक्टर मनीष जी मेरठ हैं, श्रेयांश जी हैं, सुमत जी हैं, बहुत से लोगों ने इस परिचर्चा का लाभ लिया। उन सभी का भी हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार जताते हैं। और अगली परिचर्चा की कड़ी में हम फिर किसी नए विद्वान के साथ और किसी नए विशेषज्ञ के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को, मातृभाषा उन्नयन संस्थान की पूरी टीम को, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट की पूरी टीम को हम आपसे अनुमति चाहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, सर्वोदय अहिंसा चैनल के साथ जुड़े रहिए, और लॉकडाउन के बीच में भी अपनी ज्ञान आराधन की जो पूरी सतत श्रृंखला है उसको लगातार बनाए रखिए। क्योंकि वीर सागर जी, प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब के जो लगातार प्रवचनों का, व्याख्यानों का लाभ है, वो एक्सक्लूसिवली आपको सर्वोदय अहिंसा ऐसे YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहा है। आप लगातार उसका लाभ लीजिए। इस तरह हम हमारे अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस परिचर्चा को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी का पुनः पुनः आभार, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। भाई अभिषेक जी और अंकुर जी, आप दोनों के बहुत बहुत आभार इस परिचर्चा को बहुत अच्छे से, सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए। कार्यक्रम आपके बहुत व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों लोग साथी इस काम को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरी परिचर्चा में बहुत ज्ञानवर्धक बातें दी। भाई मधुर जी बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार, नवगीतकार हैं, इनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। आदरणीय विजय बड़जात्या जी का भी बहुत बहुत आभार, और कहें सदस्य कहें भाई नितेश जी का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने जो आभार व्यक्त किया। और पूरी टीम का बहुत बहुत पुनः 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 धन्यवाद। आगे भी आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहें इस चर्चा के साथ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।